जी, बिल्कुल। अब तो देखें, अब हमें केयरटेकर गवर्नमेंट से आगे चल के बात करनी चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करेगी। हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड उसके बारे में बात कर दी है। उन्होंने निगरान गवर्नमेंट को ऑर्डर्स भी प्लेस कर दिए हैं कि अब के एनी हाउ 8 फरवरी को इलेक्शन होने और वो मुनक्किद कराएँगी और वहाँ से अनाउंसमेंट एक हुई है। तो इसमें तो हमें दो राय नहीं है। लेकिन भट्ट साहब जो बोल रहे थे, उस जमात की तरफ से ये बिल्कुल आएगा और हमारे हर इंतखाब में किसी न किसी एक जमात की जानिब से आता रहा है। लेकिन ये 2018 के इंतखाबात वो वाहिद इंतखाबात थे जिसमें एक जमात के अलावा सब ने कहा था कि आरटीएस बिठाया गया है और ये मोनोपोलेट किए गए नताइज जितने सारी चीज़ें वो सामने लेकर आए थे। तो इसमें अब कोई इबाम नहीं। हम और आप ये मुसलसल अपने प्रोग्राम में बात करते रहे कि फरवरी से आगे जा ही नहीं सकते इंतखाबात पाकिस्तान के, क्योंकि सेनेट ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, आधे ने रिटायर होना है और सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ने भी रिटायर होना है मार्च में, उनकी इलेक्शन ड्यू है। तो अब वो आ गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और ज़ाहिर है कि अब ट्रांसपेरेंट कैसे रहते हैं, इसके लिए जो अभी भट्ट साहब कह रहे थे, इस पे भी तजावीज़ देनी चाहिए, जो इसके ऊपर शक-व-शुबात का इज़हार कर रहे हैं। हुँ। और जो ये बात आई निगरान हुकूमत की कि जनाब निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए, वाक़ई नहीं होनी चाहिए। कई ममालिक है दुनिया के, नहीं होती कोई निगरान हुकूमत, जो हुकूमत होती है वही, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात इतने होते हैं वहाँ पर कि वो जो उस वक्त की हुकूमत है उसको भी रोक सकते हैं, उनको सही। भी तबाह, यानी अमेरिका का इतना पावरफुल प्रेसिडेंट भी मुदाखलत नहीं कर सकता। तो ये होना चाहिए सेटअप, लेकिन ये बताना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा हुआ है तो आप उसको अमेंड करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाके अमेंड करना पड़ेगा कि निगरान हुकूमत नहीं होगी तो क्या वही सिटिंग गवर्नमेंट होगी, अगर वो नहीं होगी तो क्या इलेक्शन कमीशन उसके इख्तियारात हासिल कर लेगा निगरान के बजाय। तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात जो एक आती है ना, जो आज फैसले हुए या जो चीज़ सामने आई है, तो शुमाइला माजी में भी कई फैसले हैं, लेकिन एक बड़ा पॉपुलर फैसला था, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत जब सेकंड टाइम ख़त्म की गई थी, वो अपील में गई थी और वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गुलाम इसाक़ खान ने गलत तौर पे, गैर आईनी तौर पे डिसमिस की है गवर्नमेंट। लेकिन ठीक। चूंकि इलेक्शन जो उस वक्त होने थे, वो इलेक्शन मैच्योर हो चुका है, लिहाजा हम असम्बली बहाल नहीं करते। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये गलत इतना फैसला था सदर मुमलिकत का, असम्बली गलत डिसॉल्व की गई, गैर ठीक। आईनी तौर पर डिसॉल्व की गई। लेकिन चूंकि इलेक्शन मैच्योर हो चुके हैं, तो हम इलेक्शन की तरफ हम सबको जाना सही। चाहिए। तो ऐसे ठीक। फैसले, देखिए फैसला एक अलग चीज़ है, इंसाफ एक अलग चीज़ है। और मैं अगेन कहता हूँ, जी ये इम्तियाज़ साहब। इसको हम किसी नज़र से भी देखें, लेकिन ये मामले को समेटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। माजी की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में जो सही। मामला खराब हुए, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में खराबी आई, जी इम्तियाज़ साहब। उन फैसलों की वजह से आई सुप्रीम कोर्ट ठीक। के, जिनकी वजह से पंजाब में बहुत सारे और इबामात इलेक्शन पैदा का हुए। इनेकाद अब मुल्क की अहम ज़रूरत भी बन चुका है।